मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। एक रोज़ एक डोज जो सीरीज़ चल रही है, इसमें आज बात करेंगे। हिंदी की बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं मन्नू भंडारी। उनकी लिखी हुई कहानी है यही सच है। ये अधूरी प्रेम कहानी है जिसमें मुख्य 3 पात्र हैं। संजय है और इसके बाद में निषेध है, इसके बाद उसकी प्रेमिका दीपा है। तो ये अधूरे प्रेम कहानी है जिसमें औरत के जज्बात का बयान किया गया है। आज बात करेंगे अंतर्धुंध क्या होता है और वो अंतर्धुंध में कैसे गिरफ्तार हो जाती है प्रेम करते करते, और उसके समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो यही सच है कहानी पर मैंने एक प्रश्न बनाया कि अंतर्धुंध को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आते भी हैं, बीए सेकेंड ईयर में इसको शामिल किया गया है सिलेबस में। और इसके अलावा और इसकी कहानी की गहराई को समझने के लिए भी अंतर्धुंध को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बोरिंग लैंड फील्ड एक हिंदी साहित्यकार, अंग्रेज़ी साहित्यकार हैं। उनके अनुसार उन्होंने कहा था अंतर्धुंध क्या होता है, उसके बारे में बताया था। अंतर्धुंध वह अवस्था है जिसमें 2 या विरोधी प्रेरणा उत्पन्न होती है तथा जिनकी एक साथ तृप्ति संपन्न नहीं होती। समझ में आया होगा। अब अगर आपने दीपा का कैरेक्टर पढ़ा है तो समझ में आएगी बात। दीपा 2 तरह से फंसी हुई है, 2 विरोधी प्रेरणाएं उसके मन में उत्पन्न कर रही हैं। एक पुराना प्रेम है जिसमें उसके कॉलेज का, स्कूल का प्रेमी है निषेध, और दूसरी तरफ जो है उसका वर्तमान का प्रेमी संजय है। और वो निषेध से बिछड़ जाने के बाद बहुत ज़माने के बाद मिली है और जिसमें उसके मन में निषेध से प्रेम है, लेकिन निषेध ने कभी इसको अपनी तरफ से नहीं कहा है। उसकी अपनी कुछ सामाजिक मजबूरियां हैं, आर्थिक मजबूरियां हैं, जिस वजह से वो ये अपने प्यार को स्वीकार नहीं कर पाता। आगे क्या है अब इसमें समझते हैं। अंतर्द्वंद व्यक्ति की अवस्था है, व्यक्ति की व्यवस्था है जिसमें विरोध और समान शक्ति प्रमाण एक ही समय में कार्यरत होती है। यानी ऐसी अवस्था है जिसमें शक्ति जो है, विरोध और शक्ति दोनों एक ही समय में अपना कार्यरत उसमें अंदर उत्पन्न होती हैं हृदय में। ये यहाँ पे गलत लिख दिया। अंतर्द्वंद चेतन तथा अचेतन दोनों स्तरों पर हो सकता है। अंतर्द्वंद में 2 इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, कतिपय आदर्श, विश्वास आदि कुछ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अंतर्द्वंद की जो इच्छाएं होती हैं उनमें महत्वाकांक्षा, आदर्श और विश्वास, इनके बीच में कैसा भी हृदय में भाव उत्पन्न हो सकता है। यही सच है कहानी की नायिका दीपा अंतर्द्वंद की समस्या से ग्रस्त है। वह निषेध व संजय दोनों से प्रेम करने के कारण इस अंतर्द्वंद में फंसी जाती है। क्या सच है, क्या झूठ है, इसके सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाती। वह निषेध की उपस्थिति में संजय को याद करते हुए कहती है। अब यहाँ पर इस कहानी का एक वाक्य दिया गया है, कोट किया गया है। यानी जब दीपा बनारस से, इलाहाबाद से जा कर के कोलकाता में इंटरव्यू देती है, पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए ये इंटरव्यू देने गई है। वहाँ इसकी मुलाकात निषेध से हुई है और इधर जहाँ से ये गई है इलाहाबाद से, वहाँ पर इसका प्रेमी जो है संजय था, इसको यहाँ छोड़कर वो वहाँ पहुँची और वहाँ पुराना प्रेमी निषेध इसको मिल गया है। अब आप समझ सकते हैं। अब ये वाक्य समझिए। तो ये क्या करती है कि पुराना जो है उपस्थिति में संजय को याद करते हुए कहती है। यानी अब ये अपने वर्तमान प्रेमी को याद कर रही है। कब? जब जो पुराना प्रेमी है, पिछला प्रेमी है, उससे मिलने के टाइम, क्योंकि उसके व्यवहार और जो वर्तमान प्रेमी है इसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन है। कहानी को सही से समझ लीजिए। क्या होता है फिर, क्या कह रही है? वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए ही यूं ही चला जाता। कहने का मतलब है इसका जो प्रेमी है संजय, ये हर टाइम जब भी इससे मिलता है तो इसे बाहों में भर लेता है, चुंबन करता है। यानी जो प्रेम की जो अवस्थाएं होती हैं उन सारी अवस्थाओं से ये गुजर जाता है।
लेकिन निषेध जिससे ये हकीकत में बचपन से प्रेम कर रही थी, जब वो मिला तो उसने कुछ नहीं इसका हाल चाल पूछा बस, और इसके आगे कुछ नहीं बात की, जिसकी वजह से ये अपने मन में कुरेदती हुई अंतर्द्वंद में फंस गई और कह रही है कि अगर मेरा, संजय को याद करते हुए कह रही है कि अगर वो होता तो काश मुझे मेरे प्रेम को स्वीकार करता और वो मेरी आंखों से, मेरे क्रियाकलाप से ही समझ जाता। आगे बात, संजय से प्रेम संबंध रखते हुए भी निषेध से प्रेम संबंध रखना चाहती है। इतना ही नहीं, निषेध के शारीरिक स्पर्श के बाद, यानी ये दोनों जब गाड़ी में सफ़र करते हैं ऑटो में बैठकर, कौन, निषेध पुराना प्रेमी और दीपा, तो अब ऑटो की हवा से इसका आंचल जो होता है वो उसके निषेध के ऊपर जाता है, चेहरे पे जाता है, कंधे पे, तो वो हटाता है तो इसके हाथ स्पर्श हो जाते हैं। उस अवस्था को ये बयान कर रहा है, बता रही है। क्या है, निषेध के शारीरिक शरीर की स्पर्श के बाद संजय के प्रेम को ज़्यादा महत्व नहीं देती, इसलिए वह कहती है, अब यहाँ पर अपने पुराने प्रेम, वो जो वर्तमान प्रेमी संजय है उसे ये भूलने की स्थिति में खड़ी हो गई, और अब ये जो इसको मिल गया है यानी पुराना प्रेमी निषेध, उसके सामने क्या कह रही है, मैं सब समझ गई, क्योंकि ये प्रेम का स्वीकार नहीं कर रहा है तो ये अपने मन में ही ये सवाल कर रही है, मैं सब समझ गई निषेध, सब समझ गई, जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए। 4 दिनों का लिए ये कोलकाता गई हुई थी जहाँ इसका इंटरव्यू था, नहीं कह पाए, बात तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया, ... मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यही सत्य है, बाकी सब झूठ है, अपने को भुलाने का, भरमाने का, छलने का प्रयास है। यही दीपा फिर संजय से मिलती है, यानी ये कोलकाता से वापस चली आती है निराश होकर, और निराश होने के बाद में ये जब अपने फिर वर्तमान प्रेमी संजय से मिलती है, फिर होता है क्या, वह उसे स्पर्श करता है यानी संजय, तो फिर उसके मन में अंतर्द्वंद पैदा होता है, संजय की बाहों में बंध कर महसूस करती है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था... इस प्रकार यही सच है कि दीपा, यानी यही सच है कहानी की दीपा दोनों के प्रेम में फंसी हुई नज़र आती है, और पूरी कहानी में वह इस अंतर्द्वंद में फंसी रहती है। आप जल्दी से कहानी का सारांश सुन लीजिए। कहानी का सारांश यूँ है कि ये एक लड़की है दीपा, जो एक कॉलेज स्कूल में पढ़ रही है, उसके बचपन का एक प्रेमी नहीं बल्कि उसका साथी है, जिससे ये प्रेम करने लगती है कि वन साइड लव होता है। दीपा करती होती है निषेध से। थोड़े दिनों के बाद इसका कॉलेज छूट जाता है। कॉलेज छूटने के बाद ये इलाहाबाद में तैयारी करने लगती है, पीएचडी करने लगती है, रिसर्च कर रही होती है, और वो लड़का जो होता है निषेध, वो इससे दूर हो जाता है और अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो कोलकाता में जाकर बस जाता है। इधर क्या होता है कि दीपा जो है वो संजय, एक दूसरा लड़का है, जिससे प्रेम के जाल में फंस जाती है, प्रेम करने लगती है, और दोनों संजय भी, लेकिन संजय वैसा लड़का नहीं है जैसा निषेध था। ये कैसा है, ये आधुनिक प्रेमी है, ये इसको टच करता है, इसके कंधे पे हाथ रखता है, इसको चुंबन भी करता है, इसको बाहों में भी टच करता है, भर लेता है, और इसको जो है वो फूल के गिफ्ट भी दिया करता है। इस तरह का वर्तमान प्रेमी संजय है दीपा का। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसने इंटरव्यू के लिए, यानी नौकरी के लिए, पीएचडी होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसने अप्लाई किया हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में इंटरव्यू देने के लिए दीपा जाती है, और जाने के बाद में क्या होता है, संजय यहीं छूट जाता है इलाहाबाद में, जहाँ ये रह रही थी, तैयारी कर रही थी। और वहाँ जब ये पहुँचती है तो इसका पुराना वही बचपन का प्रेमी निषेध मिल जाता है। फिर निषेध इससे हालचाल पूछता है, और हालचाल पूछने के बाद में कॉलेज की बातें या प्रेम की बातें नहीं करता है, और दौड़ धूप इसके साथ करता है और इसका पूरा साथ देता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की तरह। ये अंदर अंदर अंतर्द्वंद इसके पैदा होता रहता है कि ये उससे अच्छा है कि वो इससे अच्छा है। इन दोनों प्रेमियों के याद में ये फंसी हुई है,
और बाद में क्या होता है कि ये निषेध से कोलकाता से वापस चली आती है, यहाँ आती है तो इसका प्रेमी, वही वर्तमान प्रेमी, आधुनिक प्रेमी संजय मिल जाता है और संजय के प्रेम में फिर फंसकर ये उसको भूलने लगती है। उसके बाद में क्या होता है, 4-5 दिन के बाद फिर लेटर आ जाता है कोलकाता से। लेटर किसका होता है? निषेध का। और उसने इसको बधाई दी होती है और कहता है कि बधाई हो, तुम्हारा इंटरव्यू सफल हो गया है, तुमको नौकरी मिल गई है। और ये संजय की बाहों में लिपट जाती है। इस तरह से ये कहानी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आई होगी, सारांश समझ में आया होगा। और इसके बाद में जो आज मैंने इसके अंदर अंतर्धुंध क्यों चल रहा है उसको बताने की कोशिश की। कुछ अगर त्रुटियाँ रही हों तो आप कमेंट करके मुझको अवगत कराएं। धन्यवाद।